सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग इन दिनों में कुछ झूठी शिक्षाएं बाइबल के आधार पर शैतान के वश में पड़ करके कुछ लोग करते हैं। कुछ विश्वासियों को नरक भेजने का कार्य ये लोग कर रहा है। बाइबल को गलत व्याख्या करते हुए अपने मनमर्जी का, अपने बुद्धि में जो आया उसको सिखाने वाले ऐसे जो शिक्षा, जो कैथोलिक कलीसिया जो आधिकारिक रूप से ईसा मसीह ने जिसको अधिकार दिया सिखाने का, जिस कलीसिया ने हमें 73 किताबों का एक बाइबल दिया, उस चर्च को, उस कलीसिया को अधिकार है उसको इंटरप्रेट कर करके देने के लिए, व्याख्या करके देने के लिए। लेकिन कई लोग अपने हाथ में इसको उठा करके अपने मर्जी से व्याख्या करते हुए सिखा रहा है। उन टीचिंग्स को हम लोग आजकल सीखते हुए आ रहा है। क्या क्या गलत शिक्षाएं हो रहा है। आज 15वीं क्लास है, बाइबल का ही एक वचन लेकर के कई बार झूठी शिक्षा दे रहा है। मैं चाहता हूं उस वचन को सबसे पहले पढ़े। स्तोत्र ग्रंथ 115 वाक्य 17, साम चैप्टर 115 वर्स 17। वहां पर लिखा है, मृतक प्रभु की स्तुति नहीं करते, मृतक प्रभु की स्तुति नहीं करते, वे सब अधोलोक जाते हैं। इसका मतलब जो मृतक लोग है, अधोलोक में रह रहा है, वो प्रभु की स्तुति नहीं कर रहा है। इसलिए इन लोग कहते हैं मृत्यु के बाद जो लोग हैं वो अधोलोक में, भूमि में बिल्कुल सो रहा है। उन लोग ना कुछ जान सकता है, ना कुछ देख सकता है, ना कुछ कर सकता है, ना प्रभु की स्तुति कर सकता है, ना प्रार्थना कर सकता है। इस प्रकार एक और वचन स्तोत्र ग्रंथ 88 वाक्य 11 और 12 को पढ़ना चाहूंगा। वहां पर लिखा है, क्या तू मृतकों के लिए चमत्कार दिखाएगा? क्या मृतक उठकर तेरी स्तुति करेंगे? क्या कब्र में तेरे प्रेम की चर्चा होती है? अधोलोक में तेरी सत्य प्रतिज्ञा का बखान होता है? क्या मृत्यु की छाया में लोग तेरे चमत्कार, विस्मृति के देश में तेरे न्यायप्रदा जानते हैं? तो इस प्रकार कुछ सवाल करते हुए ये जो मृत्यु में जो लोग हैं कुछ नहीं जानता, बस सो रहा है, वो कुछ नहीं कर सकता, इस प्रकार लिखा हुआ। एक और वचन, इस प्रकार का 3 वचन हमें स्तोत्र ग्रंथ के अंदर मिलता है। स्तोत्र ग्रंथ उसके अध्याय 6 वाक्य 6 में भी इस प्रकार का एक वचन है। साम 6:6 में, मृतकों में कोई तेरा नाम नहीं लेता, अधोलोक में कोई तुझे स्मरण नहीं करता। मृतकों में कोई तेरा नाम नहीं लेता, अधोलोक में कोई तुझे स्मरण नहीं करता। ये सब वचनों को मैं अभी 3 वचन स्तोत्र ग्रंथ से पढ़ा,
अभी कई अन्य जगहों पर है, वो इसी वचन को उठा करके बताया हुआ है। मूल रीति से स्तोत्र ग्रंथ में ये लिखा हुआ है। तो स्तोत्र ग्रंथ में लिखा हुआ, दाऊद के द्वारा लिखा हुआ ये बात लेकर के ऐसा टीचिंग होता है कि मृतकों से आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं, अर्थात हम लोग संतों लोगों से जो कैथोलिक चर्च प्रार्थना करते हैं, वो तो मुर्दा है, वो ना प्रार्थना कर सकता है, वो तो मिट्टी में सो रहा है, वो प्रार्थना सुन नहीं सकता, वो कुछ नहीं कर सकता। इस प्रकार का टीचिंग इन वचनों के द्वारा करते हैं। अब सत्य बात क्या है? क्या मरने के बाद कोई कुछ नहीं जानता है? ईश्वर के विषय में नहीं जान रहा है? ईश्वर की शक्ति के विषय में नहीं जान रहा है? क्या ये जो मरे हुए ऐसे लोग ईश्वर की स्तुति नहीं करते? अभी सत्य बात क्या है और ये क्यों लिखा हुआ है? सबसे पहले यही बोल देता हूं, इन वचनों का लिखने का क्या अभिप्राय है। हमें मालूम है ईश्वर का प्रकटीकरण विशेष रूप से उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 अब्राहम का बुलावा से ईश्वर का प्रकटीकरण का एक एक स्टेज हम सीखते हुए, मैंने एक क्लास लिया है, ईसा मसीह तक का प्रकटीकरण के विषय में लिखा। ईश्वर अपने को पूर्ण रूप से प्रकट किया, ईसा मसीह में आकर के वो समाप्त हुआ, पूर्ण हुआ। तब तक स्टेप बाय धीरे धीरे प्रकटीकरण हो रहा था। अभी यहूदियों में एक ऐसा विश्वास, जितना उनको प्रकट होकर के मिला उसके अनुसार उनका एक विश्वास था, जो मर गया है बस खत्म हो गया। इवन जो सदूकी लोग, फरीसी लोग विश्वास करते हैं पुनरुत्थान का, लेकिन उनमें से जो सदूकी लोग हैं उन लोग पुनरुत्थान में भी विश्वास नहीं करते हैं। एक व्यक्ति का मृत्यु हो गया, खत्म हो गया, इसके बाद कुछ नहीं है। सदूकी लोग पुनरुत्थान में भी विश्वास नहीं करते थे, लेकिन फरीसी लोग पुनरुत्थान में विश्वास करने वाले हैं। लेकिन उन लोगों का विश्वास था ये जो मर गया है वो ऐसे स्थान पर वो सो रहा है, सियोल कहते हैं। अभी पेत्रुस का पत्र के अंदर भी मैंने उसका भी सब क्लास ले चुका है। ईसा मसीह मर करके उनको दफनाया गया, इसके बाद वो लिम्बूस में उतरा, ये सियोल में उतरा कर करके और वहां मृतकों से को वो वचन सुनाया, ये लिखा हुआ है। ये कौन सा जगह है? उस क्लास के अंदर मैंने बोल करके दिया था, ये जो प्रतीक्षा करने वालों की जगह, इसको सियोल कहते हैं। तो उस अवस्था, यहूदी लोगों को केवल इतना ज्ञान है, उस अवस्था में कुछ लोग पड़ा हुआ है, वो सो रहा है, वो कुछ नहीं कर सकता। उसके अनुरूप, क्योंकि उनका जितना प्रकटीकरण हुआ था उसके अनुसार दाऊद ने इन बातों को लिखा हुआ है। एक दूसरी बात, उस अवस्था में वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, ये उद्देश्य नहीं था। हम लोगों को उन वचनों का आगे पीछे किस विषय में लिखा हुआ है इसको भी समझने की जरूरत है। आज जीवित लोग प्रभु की स्तुति आराधना कर रहा है, ईसा मसीह का शरीर का अंग, कलीसिया का अंग मिलकर के ये जो संतों की संगति, ये सब पुराने विधान के उस जगह पर नहीं है। मैंने एक और क्लास के अंदर जैसे कांसे का सांब बनाने का क्या उद्देश्य है, उस समय पर उनको वो मालूम नहीं था। यहां पर ईसा मसीह मानव जाति के पापों को लेकर के क्रूस पर मरने का, क्योंकि उस समय पर क्रूस उन लोगों को मन में भी नहीं आ सकता, क्योंकि उस समय पर क्रूस का कोई दंड नहीं है, क्रूस उन्होंने देखा ही नहीं। तो उन लोगों के बीच में, यहूदियों के बीच में, जब डंडे में कांसे का सांप बना करके लटका दो, जिससे सांप काटेगा और उस सांप की ओर देखेगा तो मुक्ति प्राप्त होगा, वो चंगाई प्राप्त करेगा, वो मरेंगे नहीं। उन लोगों ने उस समय पर यह विश्वास किया, बस वो कांसे का सांप काटा था, इसलिए कांसे का सांप को देख लो, हमें चंगाई मिल गया। इसलिए
बाद में वो सांब का पूजा, सांब का मंदिर, ये सब बनाना पड़ा, क्योंकि प्रकटीकरण, रेवलेशन उस समय पर उतना था। आगे आकर के ईसा मसीह आकर के बोला, जिस प्रकार मूसा नबी ने कांसे के सांबे को डंडे पर खड़ा किया था, ऊपर उठाया था, उसी प्रकार मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाएगा। और प्रज्ञा ग्रंथ के अंदर आकर के फिर से उसके विषय में लिखा हुआ है। प्रज्ञा ग्रंथ ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा हुआ है, उस चिन्ह की ओर देखने वाला चंगाई प्राप्त, उस चिन्ह के द्वारा नहीं, उस मूर्ति की ओर, उस सांब के द्वारा नहीं, बल्कि ईश्वर तेरे द्वारा चंगाई प्राप्त किया। देखो, प्रकटीकरण बाद में आकर के, प्रज्ञा ग्रंथ में आकर के हुआ, उस सांब के द्वारा चंगाई नहीं था, बल्कि ईश्वर के द्वारा हुआ। तो इस प्रकार ये प्रकटीकरण, रेवलेशन का एक लेवल है। उस समय का जो रेवलेशन के अनुसार, उन लोगों का विश्वास के अनुसार, जो मृतक माने बस सो रहा है, वो कुछ कर नहीं सकता। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 633 में इसके विषय में और वर्णन किया हुआ है। जैसे ईसा मसीह उस सियोल, वो प्रतीक्षा करने वालों के पास गया, इसके विषय में वो पूर्ण रेवलेशन ईसा मसीह के द्वारा ही मृत्यु के बाद क्या होना है, ये लोगों को, मनुष्य को मिला है। इसका मतलब है ईसा मसीह इस संसार में आकर के अपने मुक्ति कार्य के द्वारा पूर्ण रूप से ईश्वर का प्रकटीकरण हुआ। और जो मृतकों का क्या अवस्था है, इसकी शिक्षा ईसा मसीह के द्वारा इसके बाद हम लोगों को मिलते हैं। कैटेकिज्म 635 के अंदर ईसा मसीह में हमें देखना चाहिए, ईसा मसीह की शिक्षा में देखना चाहिए मृतकों का अवस्था क्या है। वो विश्वास ईसा मसीह के द्वारा बदला कर करके लिखा हुआ है। और कैथोलिक चर्च का जो डॉक्ट्रिन, जो चर्च जो सिखा रहा है, उस समय का डॉक्ट्रिन में और इस समय का जो डॉक्ट्रिन में भी फर्क हो गया है। उस समय पर जो अनंत जीवन का वो जो टीचिंग उस समय पर पूर्ण रूप से नहीं मिल रहा था, लेकिन ईसा मसीह में आकर के उस अनंत जीवन का टीचिंग, उसको जो फुल रीति से जो प्रकटीकरण हुआ, ईसा मसीह में आकर के हुआ। वहां का ये लिखने का केवल शारीरिक मृत्यु के विषय में लिखा। हेलो, वहां पर जो स्तोत्र ग्रंथ में लिखा है मृतकों के विषय में, वो शारीरिक मृत्यु को ही केवल देख करके लिखा। लेकिन यहां पर जो नए विधान में आकर के, ईसा मसीह में आकर के और कैथोलिक चर्च का जो टीचिंग में है, आत्मिक रूप से है वो टीचिंग है, आत्मिक जीवन का टीचिंग है। इसका मतलब वो प्रकटीकरण, ईश्वर का वो प्रकटीकरण ईसा मसीह में आकर के अब हम लोगों को शरीर को महत्व ज्यादा नहीं, आत्मा को महत्व। इसलिए शिष्य लोग मरने के लिए भी तैयार हुआ। किस लिए? अपनी आत्मा को बचाने के लिए, आत्मा को बचाने के लिए, शरीर को भी अर्पित करने के लिए तैयार हो गया। ईसा मसीह ने सिखाया। लूकस का सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 38 में, लूक चैप्टर 20:38 के अंदर प्रभु कहता है, मैं मृतकों का ईश्वर नहीं, मैं जीवितों का ईश्वर, मैं अब्राहम, इसहाक, याकूब का ईश्वर हूं, मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है करके। मृतकों का ईश्वर नहीं, जीवितों का ईश्वर है। जिनका नाम लिया वो अनेकों साल पहले, 1000 साल पहले, 1500 साल पहले मरा हुआ व्यक्तियों का नाम लेकर के बोल रहा है, मैं अब जीवितों का ईश्वर हूं। इसका मतलब उनका शारीरिक फिजिकल डेथ का विषय में नहीं, ईसा मसीह भी वहां पर स्पिरिचुअल जो लाइफ है उसके विषय में बता करके दिया। अभी कुछ उदाहरण बाइबल से, क्या ये मृतक लोग स्वर्ग में है या वहां सो रहा है, ये इसका बाइबल का ही कुछ उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। ईसा मसीह ने एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाया, मृत्यु के बाद की अवस्था, इस संसार में कैसे जीवन जीना है, तब मृत्यु के बाद आपको क्या लाइफ मिलेगा, इसको बताने के लिए ईसा मसीह ने स्वयं एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाया।
लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 16 के अंदर है, लाजर और एक धनी मनुष्य का दृष्टांत है। आप लोग सब जान रहे हैं उस दृष्टांत को। लाजर गरीब, खाने के लिए भी कुछ नहीं था, बीमार, उनका मृत्यु हो गया। वो कहाँ रहता था? उस एक धनी मनुष्य, रोज दावतें उठाने वाला, ऐसे जीवन जीने वालों का चौकट पर रह रहा था, लेकिन उनको एक वक्त का खाना भी ये धनी मनुष्य ने नहीं दिया। दोनों मर गया। लाजर के विषय में लिखा है, लाजर मर गया, ईश्वर ने उन्हें अब्राहम की गोदी में बिठाया। धनी मनुष्य के विषय में लिखा है, धनी मनुष्य भी मर गया, उनको दफनाया। लाजर को, गरीब व्यक्ति को दफनाया करके भी नहीं लिखा है। वो मरने के बाद उन्हें हम लोग पाते हैं सीधा अब्राहम की गोदी में। अब्राहम की गोदी, वो भी यहूदियों का एक कहावत है, मृत्यु के बाद का एक अवस्था, जो जैसे हम लोग सियोल ये सब जो कहा है ना, इस प्रकार का एक अवस्था को, स्वर्ग का कुछ श्रेणियां, ये भी यहूदियों में है। यहूदी विश्वास में 7 स्वर्ग का श्रेणियां हैं, ऐसे ऐसा करके जो फुल जो पूर्णता अवस्था है वो वहाँ पर ईश्वर रहता है, और अन्य अवस्थाओं में स्टेप बाय स्टेप बढ़ता हुआ, ये सब यहूदी विश्वास के अनुसार। इस प्रकार अब्राहम की गोदी, जो मृतकों लोग, जो ईसा मसीह के सेकंड कमिंग का इंतजार करने वाला उस जगह को अब्राहम का गोदी कहते हैं। इसका भी मैंने यूट्यूब के अंदर ऑलरेडी क्लास डाल चुका है, अब्राहम की गोदी क्या है, ये सब जो है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, उस गरीब वो व्यक्ति मरने के बाद उसको अब्राहम की गोदी में, और जो धनी मनुष्य है उसको दफनाया गया। दफन करने के बाद वो मिट्टी में पड़ा है, उसको इसके बाद हम लोग देखते हैं नरक के आग में। वहां से वो बात कर रहा है, अब्राहम से याचना कर रहा है, इस लाजर को भेजिए, मुझे थोड़ा सा पानी पिलाइए। बोल रहा नहीं आ सकता। इसके बाद वो आग्रह कर रहा है, लाजर को भेज करके मेरे भाई लोग, मेरे रिश्तेदार लोग वहां हैं, उनको बोलो कम से कम अभी अच्छा जीवन जीने के लिए, वो जो धन संपत्ति सब गरीबों में बांटने के लिए, ताकि तुम्हारे जैसे स्वर्ग में आ सके। यहां पर ईसा मसीह ने बताया वह दृष्टांत, वहां पर अब्राहम बात करता हुआ, वहां पर नरक में पड़ा हुआ वो व्यक्ति, धनी व्यक्ति बात करता हुआ, वो सोता हुआ ईसा मसीह ने उसको एक्सप्लेन नहीं किया। मृत्यु के बाद की एक अवस्था ही है, उदाहरण के तौर पर हम लोगों को मिला। अगला मत्ती के सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य 1 से आगे पढ़ेंगे। ईसा मसीह का रूपांतरण हुआ। पेत्रुस, याकूब और योहन 3 प्रेरित लोग वहां पर था। उन्होंने ईसा मसीह को रूपांतरण के समय पर मूसा नबी और नबी एलिया से बातें करता हुआ पाया। किस किस के साथ? मूसा नबी और नबी एलिया। रूपांतरण का मतलब हो गया स्वर्ग का एक प्रकार का प्रकटीकरण था, स्वर्ग का प्रकटीकरण। इसका मतलब मूसा नबी और नबी एलिया कौन सी अवस्था में है? स्वर्गीय अवस्था में इन शिष्य लोगों ने देखा, गवाही दे रहा है। इसका मतलब मृत्यु के बाद सो नहीं रहा है। वे लोग आकर के ईसा मसीह से बातें की, वो भी लिखा हुआ है। आगे आने वाले जो दिनों में उनको यरूशलेम में क्या क्या पीड़ा सहना है, क्या क्या होना है, इसके विषय में वे लोग चर्चा कर रहा था। स्वर्गीय अनुभव में, इसका मतलब स्वर्गीय अनुभव में रहने वाले मूसा नबी और एलिया से उन्होंने देखा। और मत्ती के सुसमाचार अध्याय 27 वाक्य 52 और 53, 52 और 53 में ईसा मसीह के मृत्यु के विषय में लिखा हुआ है। वहां पर कब्रें खुलता है, मृत लोग बाहर निकलता हुआ, ईसा मसीह के स्वर्गारोहण के बाद वो दिखाई दिए, ये सब वहां पर लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये जो टीचिंग जो है ये गलत टीचिंग,
अभी कैथोलिक चर्च क्या सिखाते हैं? कैथोलिक चर्च लूकस के सुसमाचार अध्याय 23 के अंदर, लूक चैप्टर 23 के अंदर हमें मालूम ईसा मसीह क्रूस पर बाएं दाहिने दो डाकू लोग, उनमें से दाहिने के लोग वहां पर पश्चाताप करते हैं और प्रभु से एक अनुनय विनय करते हैं, जब तुम परदूसा में स्वर्ग में जाएगा मुझे भी थोड़ा याद करना। तुरंत ईसा मसीह कहते हैं आज ही तुम मेरे साथ परदूसा में रहेगा। इस प्रकार उसी दिन उनका मृत्यु के बाद उनको परदूसा में जाने का एक कृपा मिला। इसीलिए कैथोलिक टीचिंग मृत्यु का मतलब है शारीरिक मृत्यु होता है, शारीरिक मृत्यु। ईसा मसीह ने योहन का सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 25 में कहा है, जो मुझ में विश्वास करता है वो कभी मरेंगे नहीं, उनका आत्मिक मृत्यु नहीं होगा, क्योंकि ईसा मसीह में विश्वास कर रहा है। जो लोग शारीरिक रूप से मर गया है वो फिर से जीवित रहेगा, अर्थात उनके आत्मिक जीवन है, ये ईसा मसीह ने सिखाया है। अब कैथोलिक चर्च का टीचिंग में कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1022 में 1022 के अंदर मृत्यु के समय पर 3 अवस्था हो सकता है। एक, कृपा की अवस्था में अगर मृत्यु हुआ है वो सीधा उनकी आत्मा स्वर्ग में जाएगा। इसके लिए हम लोगों को उपदेश ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 7 में लिखा है, उस समय से पहले जब मिट्टी उस मिट्टी में मिल जाएगी, अर्थात शरीर मिट्टी में दफन कर करके मिट्टी में मिल जाएगी, जहां से वहां आए, शरीर मिट्टी से बना, वो मिट्टी में गया, और आत्मा ईश्वर के पास लौट जाएगी जिसने उसे भेजा। अर्थात मृत्यु के समय पर आत्मा ईश्वर के पास जाएगा, क्योंकि ईश्वर से वो आत्मा आया था, मिट्टी से शरीर आया था, इसलिए मिट्टी में। इस प्रकार उसी समय पर एक इमीडिएट जजमेंट होता हुआ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1022 के अंदर लिखा है। अगर हम लोगों का अच्छा जीवन रहा, पवित्र जीवन जिया, तुरंत हमारा आत्मा स्वर्ग में जाने का। यदि मान लो मृत्यु के समय पर कुछ अपवित्रता रहा लेकिन नरक के योग्य नहीं है, स्वर्ग के योग्य है, लेकिन अब स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा, तो एक प्यूरिफाई करने का पर्गेटरी वाला वो प्यूरिफाइंग स्टेज में जाएगा, या उनको पश्चाताप करने का, पाप स्वीकार करने का और क्रिस्त से, कलीसिया से जुड़े हुए जीवन जीने का अवसर था, लेकिन उसका इनकार किया है, पाप में मृत्यु हुआ, वो डायरेक्ट नरक में उनके आत्मा जाने के विषय में सिखा रहा है। अभी 2 कुरिन्थी चैप्टर 5 वर्स 8 में संत पौलुस यही लिखा है, इस संसार में रहने की अपेक्षा हम लोग मर करके प्रभु के साथ स्वर्ग में रहना चाहेंगे। क्यों लिखा है? इसका मतलब मरने के बाद स्वर्ग में रहने का अवसर मिलता है, ये हम लोग ज्यादा पसंद करेंगे। ये लिखा हुआ है 2 कुरिन्थी चैप्टर 5 वर्स 8 में। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1023 में लिखा है, पवित्रता का जीवन जिया उनको मृत्यु के बाद तुरंत स्वर्ग में प्रवेश। और कैटेकिज्म 1030 के अंदर जिनके आत्मा को, जिनको शुद्धिकरण की जरूरत है, वो शुद्धिकरण प्रक्रिया में रहेगा, जब तक पूर्ण शुद्ध नहीं होगा वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन जो लोग आत्ममय पाप की अवस्था में पश्चाताप करने का, पाप स्वीकार करने का, पाप को छोड़ने का और मसीह में आने का अवसर मिला लेकिन वो उसका इनकार किया, ऐसे लोग कैटेकिज्म 1035 में लिखा है वो मृत्यु के बाद सीधा नरक जाएगा, क्योंकि वो पश्चाताप ना करने के कारण। और प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 8 में और प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 9 से 11 तक, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 9 से 10, अनेकों इस प्रकार के जगहों पर हम लोग पढ़ते हैं जो मृत जो लोग हैं, जो शहीद हुआ, जो प्रभु के नाम पर जीवन जी करके प्रभु के लिए जो मरा है, उनकी आत्मा स्वर्ग में किसने देखा?
संत योहन को ईश्वर ने स्वर्ग में उठा ले गया, वहां पर उन्होंने देखा संतों की आत्मा ईश्वर की स्तुति करता हुआ। इसीलिए ये बोलना गलत है कि जो मर गया वो सो रहा है, कोई स्वर्ग नहीं गया करके। अगला, ईसा मसीह का सेकंड कमिंग में क्या होता है? कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1016 के अंदर, 1016 के अंदर, और पहला कुरिन्दी अध्याय 15 वाक्य 52, फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 15, पूरा 15 चैप्टर हमें मालूम है मृत्यु के बाद के जीवन के विषय में ही लिखा हुआ है। उसका 52 में आकर के हम लोग देखते हैं जो सेकंड कमिंग में ईसा मसीह जो स्वर्गदूतों के संतों के साथ जब आएगा, तब क्या होता है, जो मिट्टी में जो सोने वाला जो शरीर है उसका रूपांतरण होकर के वो आत्मा के साथ उसको एक बॉडी, वो जो आत्मा स्वर्ग में गया था उसको एक बॉडी, एक शरीर मिलता है। केवल यही है, इसका मतलब शरीर का जी उठने के विषय में हम लोग रोज प्रेरित का धर्मसार के अंदर हम लोग बोलते हैं। हमारा विश्वास सत्य को, विश्वास मंत्र को हम लोग इस प्रकार दोहराते हैं, मृतकों का जी उठना, अर्थात हमारे शरीर का जी उठना। ये शरीर जो दफनाया हुआ मिट्टी में मिला हुआ वो रूपांतरित होकर के हमारी आत्मा के साथ मिलने का समय है ईसा मसीह का सेकंड कमिंग में। उस समय तक जैसे यहूदियों में जो विश्वास है स्वर्ग का अनेक श्रेणियां हैं, वहां पर वो रहते हैं, लेकिन पूर्णता का ईश्वर का जो दर्शन और जो अनुभव में जो प्रवेश करता है ईसा मसीह के सेकंड कमिंग, ईसा मसीह के साथ जाता है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें कैथोलिक कलीसिया का ये शिक्षाओं के लिए। मृतकों के विषय में हम लोगों को सही ज्ञान होना जरूरी है। पवित्र बाइबल के अंदर मृतकों के विषय में बहुत जगहों पर लिखा हुआ है। मृत्यु के समय पर, उसी समय पर एक जजमेंट होता है, हमें स्वर्ग जाना है या नरक जाना है। डायरेक्ट स्वर्ग में जाने के लिए हमें अच्छा जीवन जी करके, पवित्रता का जीवन जी करके, हमारे सारे पापों का प्रायश्चित कर, सारे कालिक दंड से मुक्ति प्राप्त कर रहने वाला डायरेक्ट स्वर्ग में प्रभु का दर्शन के लिए प्रवेश करेगा। जिनको थोड़ा शुद्धिकरण की जरूरत है और पर्गेटरी वाला, लेकिन जिन्होंने अपना पापमय जीवन को छोड़ने और पश्चाताप करने का इनकार किया, वे नरक का जीवन जीने का, उनको वापस नहीं आ सकता। लाजर और धनी मनुष्य के दृष्टांत के द्वारा प्रभु ने स्वयं ये सिखाया। विश्वास कीजिए, एक अच्छा जीवन जीने का, पवित्रता का जीवन जीने का, सब प्रकार के पाप में जीवन को त्यागने का, प्रार्थना का, भक्ति का, ईश्वर के समान जीने का निर्णय करें, विशुद्धि का जीवन जीने का निर्णय करें, प्रभु के समान जीने का निर्णय करें। नशा, व्यभिचार, अन्य बुराई, धन का लालच, ये सब छोड़ करके प्रभु में एक होना और प्रभु में आनंद मनाने का निर्णय करें, तब हम स्वर्ग में प्रवेश कर पाएगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।